जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के बारे में, साथ ही साथ भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की स्वतंत्रता सेनानी और भारत की राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो क्यों जानेंगे, तो 25 जून 1908 को इनका जन्म हुआ था, तो आज है 25 जून। तो सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम इनकी बात करें तो सुचेता मजूमदार इनका वास्तविक नाम था। इनके पिता का नाम सुरेंद्र नाथ मजूमदार था, जो कि एक चिकित्सा अधिकारी थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सुलेखा मजूमदार था। इनके पिताजी पेशे से चिकित्सक थे। चिकित्सक होने के कारण उन्हें कई बार स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से सुचेता कृपलानी जी का स्कूल भी बार बार बदलते रहता था। उसी के चलते इन्होंने कई स्कूलों में पढ़ाई की। इन्होंने अंतिम डिग्री की बात की जाए तो सेंट स्टीफन कॉलेज में किया हुआ था और दिल्ली से इतिहास विषय में इन्होंने पढ़ाई की थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यापिका के रूप में कार्य करना शुरू किया था और उसी दौरान 1936 में उनका विवाह जेबी कृपलानी से भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थी और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी के साथ इनका विवाह भी हुआ था। इनके पार्टी की बात की जाए, दल की बात की जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल हुआ करता था। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यकाल की इनकी बात की जाए तो 1963 से 1967 इनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बना रहा। इनके बारे में अगर हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं तो आइए कुछ विस्तार से इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके समकालीन महिलाएं अरुणा असफ अली और उषा मेहता ने भी सुचेता के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया। सुचेता कृपलानी उन चंद महिलाओं में से एक थी जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी। 14 अगस्त 1947 को उन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया। संसद में नेहरू के भाषण देने से पहले ही उन्होंने यह गीत गाया था। इसके साथ ही वह 1940 में स्थापित ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की संस्थापिका भी है। कौन? सुचेता कृपलानी जी। आज़ादी के बाद भी वह राजनीति में बनी रही। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव के लिए वह न्यू दिल्ली से खड़ी हुई थी। बाद में सुचेता अपने पति द्वारा स्थापित पार्टी में कुछ समय के लिए शामिल हो गई थी। चुनाव में उन्होंने अपने पति की पार्टी से लड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहिनी सहगल को पराजित किया था। 5 सालों बाद उसी क्षेत्र से पुनर्निर्वाचित की गई, लेकिन उस समय वह कांग्रेस की उम्मीदवार थी। 1967 में अंतिम बार वह लोकसभा का चुनाव में लड़ती हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र में और वहां से जीत भी जाती हैं आखिरी बार। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के साथ आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुई सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया और नोआखली में महात्मा गांधी के साथ दंगा पीड़ित इलाकों में गांधी जी के साथ चलते हुए पीड़ित महिलाओं की मदद की थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हड़ताल वापस लेने पर मजबूर किया था। वह एक ऐसी महिला थी जिनमें जुझारू रूप से कूट कर भरा पड़ा था, यानी कि बहुत जुझारू महिला थी। अपने जुझारूपन और सूझबूझ का उदाहरण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजी सरकार ने सारे पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब सुचेता कृपलानी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बाकियों की तरह मैं भी जेल चली गई तो आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा, इसकी वजह से ये भूमिगत होकर उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छुपते छुपाते 2 सालों तक आंदोलन भी किया हुआ था। इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स भी बनाई और महिलाओं और लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, यानी कि उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया और उसके लिए उनको प्रशिक्षित भी किया। इसके साथ साथ वह राजनीतिक कैदियों के परिवार की सहायता की जिम्मेदारी भी उठाती रहीं। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से 1952 व 1957 में लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई। सन 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का सीएम नियुक्त कर दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री बन जाती हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। कब? 1963 में। 1952 में आचार्य जेबी कृपलानी के नेहरू से संबंध खराब हो गए और उन्होंने अलग पार्टी बना ली। कृषक मजदूर प्रजा पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई
पार्टी 1952 के लोकसभा चुनाव में सुचेता कृपलानी इसी पार्टी से लड़ी और नई दिल्ली से जीत के आई और 1957 में भी चुनाव जीती, लेकिन कांग्रेस से जीती। जो चीज़ें मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, क्योंकि फिर मनमुटाव दूर हो गए थे। पढ़ने में मनमुटाव लगता है, पर यह भी हो सकता है कि राजनीतिक कैरियर को लेकर पाला बदल लिया गया हो। जैसे जैसे राजनीतिक समझ आ रही है, वरिष्ठों के फैसलों पर भी सवाल तो उठने ही लगे थे। तो अब की नेहरू ने इनको राज्य मंत्री बना दिया। बाद में 1967 में गोंडा से जीत कर ये फिर सांसद पहुंची थी, जो कि उनका आखिरी चुनाव समय था। अगर इनके बारे में और रोचक बातों की बात की जाए तो आइए डिटेल में देख लेते हैं एक बार और फिर से। सुचेता कृपलानी की पढ़ाई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज के साथ साथ लाहौर में हुई थी। बाद में वो लाहौर में भी पढ़ाने के लिए तत्पर हुई और वहाँ पर ये पढ़ाने भी लगी थी। इसके बाद वो बनारस यानी कि BHU हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गई। सुचेता कृपलानी ने अपने 20 साल बड़े सोशलिस्ट लीडर आचार्य कृपलानी से शादी की थी। 1936 में वो कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी के संपर्क में आई। बाद में दोनों के बीच में प्यार चढ़ने लगा और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1946 में आज़ादी के मूवमेंट में भाग लेकर उनका साथ दिया और अपने पति के नक्शे कदम पर चलने लगी थी। यही सारी चीज़ें उनके साथ होती रहीं और बाद में वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, और अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की श्रम मंत्री बनी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की चौथी और देश की पहली महिला CM भी बनी थी। यानी कि पहले ये उत्तर प्रदेश की श्रम मंत्री थी, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त करती हैं। जब दोनों ने 1936 में शादी की थी, तब कृपलानी 48 साल के और सुचेता कृपलानी 28 साल की थी। काफ़ी डिफरेंस था इनके उम्र में, 20 सालों का था। जब उन्होंने शादी का फैसला लिया तो उनके घर वालों ने इस शादी का विरोध किया था। इस विरोध की वजह से दोनों की जाति का अलग होना भी था। सुचेता मजूमदार थी और उनके पति कृपलानी थे। उनके घर वालों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि वो इतने ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी कर रही हैं। सुचेता महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी। एक बार एक महिला ने उनको बताया कि उसका पति अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए। आइए इनके थोड़ा राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करते हैं। 1939 में नौकरी छोड़कर राजनीति में आई थी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हो गई। 1941-42 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महिला विभाग और विदेश विभाग की मंत्री बनी। फिर 1942 से 1944 तक निरंतर सफल भूमिगत आंदोलन चलाया। फिर 1944 में गिरफ्तार किया गया था इनको। 1946 में केंद्रीय विधानसभा की सदस्य बनी। 1946 में संविधान सभा की सदस्य और फिर इसकी प्रारूप समिति की सदस्य भी बनी थी। 1948 से 1951 तक कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य थीं। 1948 में पहली बार विधानसभा के लिए चुनी गई। 1950 से लेकर 1952 तक प्रोविजनल लोकसभा की सदस्य रहीं। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य के रूप में गईं। 1952 और 1957 में नई दिल्ली से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इस दौरान लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रहीं। 1962 से 1967 तक मेहदावल से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई और लघु मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित की गई थी मेहदावल से। ठीक है। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और 1967 में गोंडा से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। अंत में इनकी मृत्यु होती है। 1 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हो जाती है और स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती सुचेता कृपलानी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इनके लिए जब इनकी मृत्यु होती है तो भारत की जो महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा था, सुचेता जी ऐसे दुर्लभ साहस और चरित्र की महिला थी जिनसे भारतीय महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो ये रही सुचेता कृपलानी के बारे में जो मुझे रिसर्च में प्राप्त हुई जीवनी, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप भी अगर कुछ इनके बारे में विशेष जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या अपने विचार भी इनके बारे में व्यक्त कर सकते हैं। तो इनके जन्मदिन को भी आप हैप्पी बर्थडे कर विश कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं चैनल पर उसी के दाहिने साइड में सब्सक्राइब नामक एक बटन है, उसी को आप सब्सक्राइब करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।